Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, from today we will start our revision. As you all know that our syllabus is completed now. So today we will start the chapter 1 of the geography. The name of the chapter is resources and developments. As you all know that this chapter is depend on the type of resources, and also in this chapter we will learn that what factors are required for the development. Okay, so let's start the chapter. uh, the very first is about the resources. First of all, I told you about what is a resource. As you all know that resource is everything that available in our environment which can be used to satisfy our needs provided. It is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as a resource. What does it mean? कि everything जो हमारे environment में available है और वो हमारी नीड्स को, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाइड कर सकता है. ओके. सेकेंडली, अवेलेबल भी है, नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है. और थर्ड पॉइंट कि वो हम टेक्नोलॉजिकली हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अर्थ में से निकाल भी सकते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है. देन इट इज़ टर्म्ड एज अ रिसोर्स. देन इट इज़ अ रिसोर्स. तो आप वैसे इसको सिंपल भी डिफाइन कर सकते हो दैट एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन एनवायरनमेंट दैट complete our basic requirements or satisfied our needs is called a resource. Okay, so this is the definition of your resource. Now come on the next one. After that we will learn that टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एंड द नेचर वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एग्जैक्टली बच्चे इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मैंने अभी बताया ना कि टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल. तो वो कैसे ह्यूमन बीइंग उनको यूज़ कर रहा है. ह्यूमन बीइंग जो है वो तीन चीज़ें मेनली यूज़ कर रहा है. वन इज़ नेचर, देन टेक्नोलॉजी एंड देन इंस्टीट्यूशन. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. ये हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. हम नेचर को यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ इंस्टीट्यूशंस में. देन वी यूज़ द रिसोर्सेज सक्सेसफुली. ओके, चलिए, तो ये था. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर में अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हाउ वी क्लासिफाइड द रिसोर्सेज. रिकैप्चुलेशन है चैप्टर की. वी क्लासिफाइड द रिसोर्सेज इनटू मेनली इनटू टू पार्ट, नेचुरल एंड मैन मेड. ह्यूमन. ठीक है. अब नेचुरल में वी डिवाइड दिस इनटू फर्दर टू पार्ट्स, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. Human resources are further divided into two parts, structure and institutions, quantity and quality. ठीक है. अब renewable sources, the example of renewable sources are biological and continuous or flow like wind, water etc. ये हमारे renewable resources हैं. और biological में हमारे पास renewable resources हैं natural vegetation and wildlife. ये भी renew होते हैं. ठीक है. But non-renewable resources are those resources that we cannot be renewed for a long time period. Renewable का पता है ना, मतलब कि that we can be renewed easily after some time period, in a very short time period they can be renewed. तो नॉन रिन्यूएबल को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया इनटू टू पार्ट्स, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. रिसाइक्लेबल आर दोज दैट वी कैन बी रिसाइकल्ड, जिन्हें हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं. लाइक मेटल्स, आयरन है, यूज़ किया, उसकी चीज़ को दोबारा से मेल्ट किया और नई चीज़ बना ली. ठीक है. ऐसे ही नॉन रिसाइकेबल जो वंस यूज देन फिनिश, लाइक कोल, पेट्रोलियम, हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो भी हैं वो नॉन रिसाइकेबल है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ वी विल लर्न अबाउट द classification of resources
तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखो, फर्स्ट हमने बनाया रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ living things or non-living things. We divided this into two parts, biotic and abiotic, जो हमारे renewables हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, बायोटिक में और अबायोटिक में। बायोटिक ऑल प्लांट्स, ठीक है, और लिविंग एनिमल्स, ये हमारे बायोटिक resources हैं। abiotic water, soil, light, air, these are our abiotic resources. Here the definition of your on the basis of origin we classify the resources into two parts, biotic resources and abiotic resources. Biotic obtained from biospheres, जो हम अपने बायोस्फीयर से ले रहे हैं, जिसमें लाइफ है, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फ्यूना, फिशरीज, ये सब हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, एयर है, वाटर है, जो हमने यहाँ पर ऊपर अभी देखे, एयर, वाटर, ऑल दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी खत्म होने के बेस पर, तो हमने उसको टू पार्ट्स में अभी पीछे फर्दर बताया मैंने आपको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रिन्यूएबल आर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। रिप्लेनिशेबल जो आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, विच कैन बी रिन्यूड, जिनको हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। एंड जिसमें हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। बट अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब हमने इनको डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज, विंड एंड वाटर, ठीक है। तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर कैन नॉट बी रिन्यूड, ठीक है, जो एक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम के बाद रिन्यूड होते हैं, फॉर्म्ड ओवर ए सब्सटेंशियल नॉन जियोलॉजिकल टाइम। अगर आपको ये नहीं लिखना, यू कैन बी राइट दैट दीज आर द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, लाइक मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, सब डिवाइडेड इनटू, हमने आगे भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल दोज वी कैन बी रिसाइकल्ड एंड नॉन रिसाइक्लेबल दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ओके, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। On the basis of ownership, we divided the resources into four parts: individual, community, national, international. अब individual कौन से हैं? Individual are resources that are owned privately by individuals, जो किसी एक पर्सन के हाथ में है या कुछ ग्रुप के पास है, वो इंडिविजुअल है। लाइक फार्मर की अपने प्लॉट्स, ठीक है, प्लांटेशन, पॉन्ड्स, वाटर, कुआं किसी का अपना है तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो सकता है। हमारे घर हमारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, हमारे घर में हमारी जो प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, हमारे पास जो पैसे हैं, वो हमारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे पास है, इसलिए वो इंडिविजुअल है, दैट कैन नॉट बी यूज बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है। और कम्युनिटी रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज बाय ए कम्युनिटी, जैसे आपके गांव में प्ले ग्राउंड है, दैट यूज बाय द होल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, तो वो क्या है, वो कम्युनिटी प्ले ग्राउंड है, कम्युनिटी का है, एक घर का नहीं है, ठीक है। विलेज कॉमन्स, ठीक है, बरियल ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, तो ये सब क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है। ओके, चलिए, दिस इज division on the basis of ownership, two parts, individual and community. Now come on the next two parts, national resources, and the next one is international resources. National, those are the property of a nation, that belongs to a nation. जैसे हमारे भारत में, इंडिया में जो भी मिनरल्स हैं अवेलेबल हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई और कंट्री आकर यूज़ नहीं कर सकता, तो वो हमारी नेशनल रिसोर्सेज हैं। वाटर रिसोर्सेज, हमारे पानी को हम यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब नेशन के हैं,
railways, roads, canals. ठीक है. The term territorial water refers to oceanic areas. इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ इतने ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग्स टू ए नेशन, दे आर रोड्स, केनाल्स, रेलवे एक्सेट्रा, दे आर नेशनल रिसोर्सेज. ठीक है. नाउ कम ऑन द इंटरनेशनल, दोज आर इन द हैंड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द ओशियनिक रिसोर्सेज, जो कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंडर नहीं आते. वो ओशियनिक रिसोर्सेज है और वो किसी इंडिविजुअल कंट्री के हाथ में नहीं है. दे आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट. तो वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं. International resources are regulated by certain international institutions. These includes oceanic resources beyond the 200 kilometer of exclusive economic zone, which belongs to open oceans, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. ठीक है. तो वो हमारे institutions, international resources हैं. ठीक है. चलिए, now come on the here we have the example of international resources, resources on the basis of ownership, individual, national, community owned, international. And the next is on the basis of development. Development पर के basis पर we further divide this into 4 parts, that is potential, developed, stock and reserves. Potential कौन से हैं? जो found in a region which have not been utilized, एक रीजन में मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं और हम जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं, बट पूरी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर रहे. कर तो रहे हैं पर उतनी पोटेंशियल के साथ नहीं कर रहे जितनी के साथ हम उसे कर सकते हैं. तो वो क्या है? वो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है. अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं? आर द रिसोर्सेज दैट बीन सर्वेव्ड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिवली. डेवलप्ड रिसोर्सेज जो कि देखो, जिनको हमने सर्वे भी कर लिया, जिनकी हमें पता है कि क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, एंड वी आर यूजिंग दैम ऑल. हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, फिजिबिलिटी भी है. ठीक है. वो हमारे क्या हैं? वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं. ठीक है. तो ये हैं 2, पोटेंशियल एंड डेवलप्ड. नेक्स्ट 2 आर रिजर्व्स एंड स्टॉक. स्टॉक क्या है? सबसे पहले स्टॉक रेफर्स टू द मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. स्टॉक क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, बट स्टिल ह्यूमन बीइंग ने अभी तक कोई टेक्नोलॉजी फाइंड आउट नहीं की है उन चीज़ों को यूज़ करने की. वो स्टॉक है फ्यूचर के लिए. जब हमें सीख जाएंगे कि उनको टेक्नोलॉजी कैसे, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी उनको यूज़ करने की, देन दे विल बी द रिसोर्स फॉर अस. अभी क्या है? वो स्टॉक है. लाइक वाटर, वी ऑल नो दैट वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द 2 इनफ्लेमेबल गैसेज ऑफ hydrogen and oxygen, but still we don't know that how to make the water with these 2 gases. So this is a stock. in future हम जब बनाना सीख जाएंगे पानी, तो हमारी पानी की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी. ठीक है. तो ये हमारे लिए अभी स्टॉक है. ऐसे ही रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स हमें पता भी है, हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, बट रिजर्व क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें पता भी है कि वो चीज़ वहाँ पर है, बट हमने उनको अभी यूज़ करना नहीं स्टार्ट किया. वो रिज़र्व है जो हमने फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं, हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखे हुए हैं कि जब अदर साइड से ख़त्म हो जाएंगे तो हम दूसरी साइड से उनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. तो वो क्या है? वो रिजर्व्स हैं. ठीक है. सो दिस इज़ योर about the classification of resources. That's it for today. Next we will discuss in the next video. Thank you.